हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मैं शिवम चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं आपके अपने परिवार शिवम चौधरी क्लासेस पर। एक बार हम फिर कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन टॉपिक क्लास 9 मिड टर्म फर्स्ट टर्म का बहुत ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लगे, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। मेरी बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। 9th वाले बच्चे के लिए मस्ट वॉच है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार। और एक बड़े भाई होने के नाते मेरा आपसे वादा है, इस 10 क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा आज आपके, तो कम से कम 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो आप वीडियो को जरूर ध्यान से, बड़े प्यार से 3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पे गौर करिएगा आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज। एक क्वेश्चन है, एक अपोन में √3 प्लस √5 और प्लस में √7। मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं, एक अपने √3 प्लस √5 प्लस √7। ये क्वेश्चन है। आपको बोला जाएगा इसके अंदर में कि आप हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि आपको रेशनलाइजेशन करना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर हम इस सवाल की बात करें, अगर हम इसका परिमेयकरण करें तो मैं ऐसे करता हूं। देखो, आप एक बार इस वैल्यू को ऐसे कैसे लिखें, एक अपोन में √3 प्लस √5 प्लस √7। अगर आप इसको करेंगे तो देखिए, एक वैल्यू यहां से, एक वैल्यू यहां से, तो हम यहां बात करेंगे √3 प्लस √5 और माइनस का √7। आप ऐसे दो वैल्यू बना लीजिए। देखिए, परिमेयकरण का रूल आसान है। आपको जो वैल्यू परिमेयकरण करनी है, यानी कि जो वैल्यू आपको रेशनलाइजेशन करना है, उस वैल्यू को ऐसे कैसे लिखिए, मल्टीप्लाई का निशान। और अगर आपके पास जो वैल्यू, अगर यहां आपके पास जो वैल्यू प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस तो यहां भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और हम आगे की बात करते रहेंगे। देखिए, अगर मैं यहां बात करूं तो जब आप इसको पहले वाले को इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, आपके नीचे में हमको थोड़ा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा ना बन जाए, इसलिए थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। थोड़ा सा गौर कर, आप स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। अगर देखो, एक को अगर आप इस पूरी संख्या से गुना करोगे तो इतना का इतना ही मल्टीप्लाई रहेगा आपका, यानी कि √3 प्लस का √5 और माइनस का √7। और नीचे की बात करें तो एक फॉर्मूला बन रहा है आपके पास में, a प्लस का b और a माइनस का b। देखो, a प्लस का b, a माइनस का b, तो आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो मैं यहां लिखूंगा, देखो a यानी कि √3, भाई ये आपका a हो गया, यानी कि √3 प्लस में √5, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, हाँ। देखिए, अब हम आगे की बात करते हैं। इसके अंदर में वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, यानी कि √3 प्लस में √5 और माइनस का √7। देखो, a यहां फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। मैं इसको सीधा फॉल्स करता हूं, ध्यान दीजिएगा। a का देखो, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो देखो, मैं लिखता हूं यहां पर, देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab लिख दी। अब माइनस का √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। √7 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो चीजों को। अब देखो, आपके पास वैल्यू ऐसे कैसे, √3, ऊपर वाले को नहीं छूना, आपको ऐसे रहने दो, हम अभी दिखाएंगे क्या करना है इसका। यहां देखो, √3 का स्क्वायर 3, मैं लिख दूं कहीं, देखो आपको यहां लिख देता हूं। अब कभी भी आप √3 को मल्टीप्लाई करोगे, √3 के साथ आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। √3 को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा भैया, ये बात तो समझ में आ गया। अगर हम √6 को यहां पर स्टार बना के लिख लीजिएगा बातों को। अगर हम √6 को मल्टीप्लाई करें √6 के साथ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है। अब हम बात करें √7 गुना √8, तो यहां कितना हो जाएगा, जब दोनों का अलग अलग हो रूट तो ये हो जाएगा सीधा मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56। ठीक है ना, बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मैं यहां करता हूं, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 3 और 5 8, 8 में 7 गया 1, तो मैं लिख दूं ना, अरे लिख दूं ना, हाँ 1 लिख देता। देखो, 1 प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि 3 और 5 8 प्लस का है, और माइनस का 7, 8 में से 7 गया तो 1 प्लस का बचता है। ठीक है, प्लस का
2 और 3 बचे 15, 2 रूट में 15 आ गया। ठीक है ना। अब यहां से एक इंपोर्टेंट बात है, कैसी बात है, इंपोर्टेंट बात पे ध्यान देना। इंपोर्टेंट बात क्या है, यहां आपको इंपोर्टेंट बात, ये आपका इंपोर्टेंट का निशान है, ध्यान रखना, ये आपका इसका इंपोर्टेंट है। देखो इंपोर्टेंट यहां पर ये है कि अब जो आपके पास ये वैल्यू आई है ना, आपको इसका एक बार रेशनलाइजेशन एक बार और करना होगा। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। देखो ऐसे निशान गुना का, एक प्लस है, एक हो जाएगा माइनस का, 2 रूट 15। अगर यहां माइनस है तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। अब बस सिंपल सी बात, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, हमारा आंसर खत्म। बोले भैया खत्म, ऐसे कैसे? मैं कहा जी देखो, इस एक को पकड़ लो, एक के साथ इसको, इस एक के साथ इसको, इस एक के साथ इसको। अच्छा, इस 2 रूट 15 को पकड़ लो, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको। भैया आप ये इसको डिस्को क्या कर रहे हो, सवाल करके दिखाओ। देखो सवाल ऐसे है, एक को है, एक के साथ हम करते थे पहले रूट 3 को, कितना हो जाएगा भाई मेरे, रूट 3। एक को रूट 3 के साथ किए, अब एक को रूट 5 के साथ करते हैं, रूट 5 का भाई, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, प्लस कोई तो दिक्कत की बात है ही नहीं। अब आ गए हम रूट 7 पे। देखो रूट 7 एक हम रूट 7, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यही बता रहा हूं। हो गया। अब 2 रूट 15 पे आ गए। अब देखो 2 रूट 15 को 3 के साथ करूंगा तो भैया देखो ऐसे ध्यान रखना, रूट 15 रूट 3, 15 किया 45, रूट 45 हो गया। लेकिन इसके आगे में 2 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, आप 1 मान सकते हो तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं 2 रूट 45। ठीक है ना। लेकिन देखो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो अच्छा से लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, माइनस। ठीक है। अब आगे की बात देखो, 15 25 75, यानी कि रूट कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 2 एकम 2 हो गया, हो गया। यहां प्लस, यहां माइनस और यहां पर वैल्यू आ जाएगी माइनस की। अब इसको साथ करूं, रूट 15 गुना 7 तो 15 सत्ते 105 हो गया। लेकिन भैया यहां पर एक है, यहां पर 2 है, तो आप 2 लिख दोगे। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कभी भी आज के बाद जिंदगी में अगर आप माइनस का गुना करते हो माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो माइनस का गुना किए हो माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो गया ना। कुछ छोटा तो नहीं हमारा। देखो 1 3 3 6, 1 2 3 4 5 भैया 6 क्या, मैंने कहा देखो 1 को 3 बार गुना कर रहे हो, एक बार 3 बार, तो टोटल 6 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ 6 हो गया। अब देखो नीचे क्या हो गया, नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, b यानी कि b, हो गया। ठीक है। और इसको कैसे खोलेंगे हम आपको दिखाते हैं, यहां ध्यान देखो। अब आप इसके अंदर में ना एक जाति वाले ढूंढ लो, जैसे कि रूट 3 का कोई जाति ही नहीं मिल रहा है। अब तो परेशान हो गए हम, क्योंकि रूट 3 का कोई जाति ही नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा तोड़ दो। तोड़ेंगे कैसे, देखो तोड़ेंगे ऐसे, रूट 3 रूट 5 रूट 7, रूट 45 है, इसको तोड़ता हूं। यहां देखो, यहां तोड़ के दिखाता हूं, 3 एकम 3, 3 25 15। देखो भाई यहां पर जोड़ा किसका बन गया, 3 का, कौन सा नहीं होगा, 3 रूट 5। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं 45 को लिख सकता हूं 3 रूट 5। लेकिन भैया यहां पर तो 2 है, यहां पर 3 है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। मैं करके दिखाता हूं। देखो रूट 3 ऐसे कैसे, प्लस में रूट 5 और माइनस में रूट 7 हो गया। अब मैं इसको करता हूं, देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, रूट में कितना है, 5 हो गया। ठीक है ना। रूट 75 को भी तोड़ूंगा तो देखो ऐसे तोड़ देगा, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा, 5 रूट में 3। भाई 5 जोड़ी में हो गया, बस कितना गया, 3, तो 5 रूट 3 हो गया। सवाल बड़े बड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। अभी तो एक ही सवाल हुआ है हमारा, इसमें आप लोग थक मत जाना। 5 रूट 3 हो गया, तो मैं इसका क्या कर सकता हूं, 75 को लिख सकता हूं 5 रूट 3। लेकिन 5 यहाँ है, 2 वहां है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 रूट में 3। लेकिन निशान किस चीज का है, माइनस का है। ठीक है ना। देखो 105 नहीं टूटेगा भैया, कैसे नहीं टूटेगा, तोड़ के दिखाओ। मैंने देखो 105 को तोड़ूंगा मैं, तो देखो 5 3 से जा रहा है, तो 3 तिया 9, 3 25 15, इसका कोई भी जोड़ा नहीं आया। ठीक है ना। तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, यानी कि प्लस का 2 रूट 105 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहां देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। भैया ये क्या 4 कर, मैं कहीं देखो, मैं कहीं लिखा, देखो तो ये जो है ना, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा, तो रूट 15 कितना हो जाएगा, 5, 2 का कितना हो जाएगा, 4, तो 2 का 4। देखो मैं यहां लिखा, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। देखो भाई 2 रूट 15 का होल स्क्वायर है ना, तो देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 15 का हो जाएगा सिर्फ 15, 15 चौका जाएगा 60। समझ में आया। तो मैं इसको सीधा 60 लिख सकता हूं। तो 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
तो मैं इसको भाई थोड़ा जगह कम हो गया, मैं इसको सीधा लिख, 1 में से 60 गया, कितना बच जाएगा माइनस का 59 बच गया। एक स्टेप लास्ट स्टेप देखो, देखो भाई अब हम इसको थोड़ा सा माइनस को नीचे नहीं रखते, प्लस को ऊपर ले जाते हैं। तो देखो एक जाति वाला कर दे क्या काम, एक जाति वाला काम कर देते हैं। देखो यहां पर √3 का है और यहां पर भी √3 है ना, है ना वैल्यू। मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूं, मैं इसको रहने देता हूं भाई, चलो ठीक है। देखो √3 और 10 √3 एक जाति वाला है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अगर 10 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 9√3। अब निशान बड़ी संख्या किसका है मेरे भाई, माइनस का। हो गया एक काम खत्म। √5 अब यहां देखो प्लस माइनस माइनस, तो मेरे भाई यहां कुछ भी नहीं तो 1 कर लो, तो 6 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 5, कितना बच जाएगा 5√5। लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अरे समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, अरे समझ पा रहा है ना मेरी बातों को। हाँ देखो 6 में से 1 गया 5 और √5 का √5 हो गया, ठीक है। अब देखो अगली बात, √7 किसी के साथ भी नहीं है, तो √7 ऐसे का ऐसे, ठीक है। बच क्या गया प्लस का 2√105। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, आपको थोड़ा चिंता नहीं करना है, आराम से देखो भाई। अब लास्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, देखो अब भैया माइनस यहां है, यहां पर है, यहां पर, लेकिन यहां नहीं, नहीं है ना, नहीं है ना। हम इसका माइनस कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, माइनस कर लेते हैं कॉमन। तो माइनस का मतलब ये हो गया कि बाकी सारी संख्या क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, जो प्लस मतलब निशान आपका, निशान क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। तो 9√3 हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 5√5 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का √7 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा माइनस का 2√105। अपोन में कितना है माइनस का 50, तो माइनस से माइनस प्लस, और ये आपका क्या आ गया आंसर, ये आपका आंसर, ठीक है ना। आप ये वर्किंग नोट है आपके पास, अगर आप इसको मिटाना चाहो तो मैं मिटा देता हूं, बाकी आप ध्यान रखना बातों को, मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। ये देखो इसको आप सीख गए होंगे, या उतारना चाहो तो उतार देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सीखना है। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। इसको सुंदर से, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा प्यार से सवाल हमारा एक ही हुआ है, टाइम भी काफी तेजी के साथ चल रहा है, अभी हमारा एक ही सवाल हुआ है, ठीक है ना। तो आगे देखना, यहां तक आप इसको उतार लो, मैं हट जाता हूं। हाँ उतार लिए होगे, ठीक है, नोट कर लेना इसको। देखिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे सवाल है आज के, बहुत ज्यादा प्यारे, बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में आज। ध्यान से देखिए इसको आप। ये देखो अगला सवाल देखिए, एक सवाल ऐसा, अगर आपको क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है √7 माइनस का 6, देखो मैं अगर बात करता हूं, देखो भाई ए की वैल्यू दे रखी है √7 माइनस का √6 अपॉन में √7 जमा √6, ये आपके पास ए की वैल्यू दे रखा है कुछ, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सुंदर सुंदर दिखे, तो लाइन टेढ़ा हो गया, चलो ठीक कर देते हैं। अब बी की वैल्यू दे रखी है √7 जमा √7 माइनस का √6। शायद मैंने सवाल गलत तो नहीं लिख दिया, शायद एक बार सवाल मिला लूं मैं, हमारे पास होगा सवाल कहीं, खैर हमारे हिसाब से शायद सवाल ठीक होगा हमारे हिसाब से। एक बार मिला लो भैया, एडिटर मिला ले एक बार हमारे सवालों को, a² जमा b² और जमा आपको ए बी फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत तो भाई नहीं है सवाल में, ठीक। देखो ये आपके पास ए की वैल्यू है, ये आपके पास बी की वैल्यू है, और आपको फाइंड आउट करना है a² जमा में b² और जमा में ए बी, ये आपको फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है, सॉल्व इट। देखो इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आप ए वाले का परिमेयकरण कर लीजिए, फिर बी वाले का परिमेयकरण कर दीजिए। आपके पास जो ए की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को उसका स्क्वायर प्लस जो बी की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी कि ए बी को गुना कर, ठीक है ना। देखो हम करके दिखाते हैं। तो देखो इसका अगर मैं बात करूं परिमेयकरण का, इसको पहले आप ऐसे कैसे लिखोगे, यानी √7 माइनस का √6 बराबर लगा देना, √7 जमा √6 है, इसका परिमेयकरण करूं तो ये प्लस है तो यहां हो जाएगा माइनस, और यहां है तो माइनस, यहां माइनस हो जाएगा। मतलब ये बात क्लियर है। मैं कहा जी देखो इसका ऊपर वाले से गुना, इसको नीचे वाले से गुना, हमेशा, क्या बोला मैंने, हमेशा नीचे वाले में एक फॉर्मूला बनता है a प्लस का b और a माइनस का b, यानी a² माइनस में b², ठीक है ना। नीचे हमेशा एक देखो a प्लस b और a माइनस का b, ऊपर वाले में देखो अगर मैं गुना करूं तो भाई a माइनस b, क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है क्या, बन रहा है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं √7 माइनस का √6 का होल स्क्वायर
अपोन में ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। हो गया, बात बिल्कुल ठीक है। अब बात करो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई फॉर्मूला ना होता मुझे बता देना, मैं फॉर्मूला की एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। मुझे आप बता देना कि भैया फॉर्मूले में दिक्कत है, मैं फॉर्मूले की सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आप 9th क्लास में हैं, आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे, ठीक है ना। चलो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab हो गया। अपोन में देखो रूट 7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 गया 1, 1 को आप लिखना चाहो तो ठीक, नहीं लिखना चाहो तो ठीक। देखो भाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, रूट देखो 2 और 7 6 हो जाएगा 42, तो 7 और 6 13, यानी 13 माइनस का 2 रूट में 42। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई a की वैल्यू आ गई। तो अच्छा से लिखता हूं, किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वैल्यू आ गई a की वैल्यू हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप b की वैल्यू भी निकाल लोगे, थोड़ा जगह ज्यादा ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा b की वैल्यू निकालता हूं। देखो b की वैल्यू कितना दे रखा है, रूट 7 जमा रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6। इसका परिमेयकरण करूं, रूट 7 जमा रूट 6, ये आप लोग सीख गए हैं। अगर प्लस है तो यहां भी है, अगर देखो यहां माइनस है तो यहां प्लस, और यहां प्लस है तो यहां भी प्लस। ऊपर वाले फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 7 a माइनस बी a प्लस बी, तो भाई मेरे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया। अब देखो 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 के एक, अब फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा तेजी के साथ सॉल्व करता हूं। देखो 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 का स्क्वायर 6, 7 6 13, 13 जमा 2 रूट 42 क्या हो जाएगा, 13 जमा में b बराबर में 13 हो गया। भैया आपने a की वैल्यू बता दिया, b की वैल्यू बता दिया, लेकिन हमको ये निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है, a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जमा में ab। तो आप बहुत आसान है, देखो अब देखो हमको निकालना a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और जमा ab निकालना है। a की वैल्यू कितनी आ गई, अभी वैल्यू है 13 माइनस का 2 रूट 42, इसका होल स्क्वायर भाई, a का होल स्क्वायर है ना, a का होल स्क्वायर है ना, ये रहा, प्लस में b की वैल्यू कितनी आ गई, 13 2 रूट 42 प्लस का ab, यानी ab मतलब 13 माइनस का 2 रूट 42 और 13 जमा का 2 रूट 42 हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखो हमने सही लगाया है, यहां इस पर लगा देता हूं, सही लगाया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सवाल हमारा खत्म। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर 169 होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर यानी 169। अच्छे से लिख दूं, ये लो अच्छे से लिख देता हूं। अगर आपका मन है तो देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, देखो a माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ अब आया ना समझ में, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab हो गया। नीचे वाले में देखो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला बनता है भैया लिख के दिखाओ, a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू ये रहा यानी कि प्लस का 13 का स्क्वायर माइनस में b की वैल्यू यानी कि 2 रूट 42 का होल स्क्वायर। वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन मैंने आपके पास एक स्टेप चला दिया, बराबर निशान लगा देना। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई 13, देखो पहली बात 2 13 2 रूट 42 प्लस, देखो प्लस माइनस सेम है, चलो भाई इनका घर बसा देते हैं, इनका हमने घर बसा दिया, इनका हमने क्या कर दिया, घर बसा दिया। अब देखो आगे की बात, 13 का स्क्वायर 169 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 42 का स्क्वायर 42, अब 42 चौक 168, कितना 168, ठीक है ना भाई ने, ठीक है ना 42 का भाई चेक कर लेना, और 42 का 42 और 42 चौक 4 चौक भाई चेक कर दो, 42 चौक 4, ठीक है भाई, ठीक है ना। अब आगे देखो यहां बच गया कितना, 13 का स्क्वायर,
13 का स्क्वायर 169 हो गया, और फिर प्लस का 2√42 का यानी 168 हो गया। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 169 आ गया, और निशान माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 168 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? देखो भाई ये रहा, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रहा, इसका वैल्यू ये रहा, और इसका वैल्यू ये रहा। भैया 168 माइनस का है, 168 प्लस का है, घर बसा दो ना भैया, ये लो बसा दिए। 169 है ना, और 169 168, हम तीनों चारों को जोड़ेंगे तो देखो मैं यहां जोड़ता हूं, देखो 169 तीन बार है ना, और 168। देखो 9 18 27 36 36 में से क्या कितना बच गया, 35, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 625। ठीक है ना? काफी अच्छा सवाल, आप नोट कर दो एक बार इसको, काफी ज्यादा अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, ये काफी अच्छा सवाल है, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। ठीक है ना? आगे देखो, मैं सवाल को थोड़ा सा अगला सवाल करवाता हूँ, थोड़ा ध्यान देने की, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिए। हाँ चलो तो वीडियो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। ठीक, देखो सवाल नोट करके देखो भाई सवाल, अगला सवाल देखो। अरे बहुत मजा आने वाला है ऐसे सवाल में भाई। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्या आज? हैं? कोई बात, कितने मिनट की हो गई है? चलो देखो, एक सवाल ऐसा है, आपसे क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू दे रखी है। देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है √8 प्लस में √50 प्लस में √72 और प्लस में √98। आपसे बोला इनकी वैल्यू निकालो, सरल कीजिए आप इनको। पर आपको क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है कि आपके पास √2 की वैल्यू है 1.414। आपको पता है √2 की वैल्यू 1.414 होता है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होता है। फिलहाल हम इन दो की बात करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया है √2 = 1.414। ये लो भाई, क्या आप इसका मान निकालो। ये सवाल मुश्किल है क्या? अरे नहीं, बहुत ज्यादा बेकार सवाल है। बेकार मतलब वो बेकार नहीं, इंपोर्टेंट में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। देखो अगर √8 की बात करूं मैं, इसको तोड़ो आप ऐसे, जैसे मैं तोड़ता हूं 2 चौक 8 ऐसे, ठीक है ना? अब देखो आपका जो जोड़ा है, जोड़ा यहां बन रहा है, तो 2√2 हो गया। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा ऐसे 2√2। अच्छा 50 को भी तोड़ो इसी तरीके से, ये आपका देगा 5√2। जिसका जोड़ा बन गया वो ऐसे, जिसका नहीं बना वो ऐसे, तो इसको लिखता हूं ऐसे +5 50 ये √2 नहीं होगा भाई, √8 √50 यहाँ √72 होना चाहिए। ठीक है ना? √72 को तोड़ूं, देखो 2 दिया 6, 2 6 12। ठीक है ना? देखो एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, 2 दिया 6 √2। ठीक है ना? हाँ 6 रूट में। अब √98 तोड़ लो, सब कुछ इसी तरह तोड़े तो इसको भी इसी तरह तोड़ लो, तो ये बुरा मान जाएगा। 2 चौक 8, 2 × 18। ठीक है? ठीक है ना? कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? वैल्यू हो जाएगी 7√2। अब देखो सब कुछ ठीक है भैया। देखो √2 इसमें भी आ रहा है, √2 इसमें भी आ रहा है, √2 इसमें भी आ रहा है, √2 इसमें भी आ रहा है। क्या हम कॉमन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। √2 कॉमन तो बच कितना गया? 2 और 5 7, 7 6 13, 13 7 20। कितना बच गया? 20 बच गया। बच गया। अब देखो अगर मैं गुना करूं √2 गुना में 20, कितना करूं? √2 गुना में 20। तो मेरे भाई बहुत आसान सी बात है, क्वेश्चन में √2 की वैल्यू आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? एक कितना दे रखा है? 1.414 और गुने में 20। ठीक है ना? ऐसे गुना ऐसे करना, मैं तो गुना करके दिखा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। गुना करेंगे 0 0 0 0, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 0 8 2 8 2। पॉइंट 1 2 3 के बाद है, पॉइंट 3 के बाद, यानी कि 28.280 आपका बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आपका आंसर हो गया भाई, आंसर। ठीक है ना? बहुत ज्यादा आसान सवाल था, आपको समझ में सारे सवाल आ रहे होंगे हमारे। आगे की बात देखना, इसको भी नोट कर देना, इनको भी ध्यान से करना
कि किसका जोड़ा बन रहा है, किसका रूट रह जा रहा है, किसका जोड़ा बन रहा है, किसका रूट रह जा रहा है, कहां कहां 2 का वैल्यू है, 3 का वैल्यू, कैसे कैसे वैल्यू है। ठीक है ना, वीडियो पूरी चले तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसको भी मिटाते हैं, ऐसे सवाल हो जाता है यहीं पे। चलो देखो, बहुत छोटे छोटे सवाल है, 2-4। देखो भाई, एक सवाल ऐसा है, ये सवाल तो भाई आप ये मान लीजिए पेपर में कई बार आया है, कई बार, 2 नंबर का ही है पर बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है। आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि आपके पास पी की वैल्यू है 5 माइनस का 2 रूट 6, ठीक है ना, और आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस में 1 बाई पी स्क्वायर, ठीक है ना। आपको आता है इसका सवाल क्या, आपको आता है ना वाला सवाल, पी की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है ना, पी की वैल्यू है 5 माइनस 2 रूट 6, और आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस में 1 बाई पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर जब अभी कभी ऐसा सवाल हो आपके पास में, भाई सवाल ठीक है ना हमारा, ओके है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, जब कभी ऐसी वैल्यू हो तो हम इसको ऐसे करेंगे सवाल को कि देखो आपके पास पी की वैल्यू ये रही, ठीक है, पी की वैल्यू यही है ना, हाँ पी की वैल्यू हमारे पास यही है। सवाल मैच मिला लेते हैं कि आपका सवाल कुछ गलत ना लिख दिए हो, सवाल मिला लिया करो। अब हमको पी की वैल्यू ये है, तो इसका जो 1 बाई पी की वैल्यू होगा ना, ये होगा इसका उल्टा। उल्टा बोले तो 5 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा 5 प्लस का 2 रूट 6, एक वैल्यू यहां से, एक वैल्यू यहां से, सवाल हमारा खत्म। सवाल खत्म भैया, बोला वो कैसे, मैं कहा देखो पी स्क्वायर प्लस से 1 बाई पी स्क्वायर को निकालना है। बोले भैया ठीक है, तो पहला कितना है, मैं लिखता हूं पी, पी की वैल्यू ये रही, यानी कि 5 माइनस का 2 रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस में 1 बाई पी, कितना है 1 बाई पी की वैल्यू 5 जमा 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, हो गया। अब देखो यहां फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा फिर से, देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, हो गया। अब यहां लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में ही 2ab। अब बोलोगे भैया देखो ये माइनस का और ये सारा प्लस का, मैं कहा चलो इसका भी घर बसा देते हैं, बसा दिए घर। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 6 जो कितना, 2 का स्क्वायर 4 ना, 6 जो कितना हो जाएगा 24, हो जाएगा 24। यहाँ 5 का स्क्वायर भी 25 और 2 का स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा 24, 25 25 50, 24 24 48, तो कितना हो जाएगा 98। ये आपका आंसर हो जाएगा, हम बोर्ड का नीचे यूज करते हैं, चलो ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई छोटा सवाल हो, देखो हमारे पास लिस्ट, सवाल के लिस्ट बने हुए हैं, हम आपको लिस्ट दिखाते हैं, देखिए आप सवाल का लिस्ट देखिए। ये आपने सवाल लेके आया हूं मैं, बड़े ही प्यारे प्यारे बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं, आप सवाल का लिस्ट देख लिए होंगे, ये सारे सवाल है, मैं आपको सारे सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। अब एक सवाल कौन कौन से हैं, एक सवाल ऐसा भी है, देखो ध्यान देना सवाल पे, देखो एक सवाल है ऐसा, पता नहीं कौन से नंबर का सवाल है, नोट कर लेना भाई, हम इसको सवाल नंबर 5 मान लेते हैं, 0.6 प्लस में 0.7 बार प्लस में 0.47 बार, ठीक है ना। अब आपको इसको क्या करना है, p बाय क्यू के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है, p बाय क्यू के रूप में लिखना है। राइट इन द एक्सप्रेशन ऑफ p बाय क्यू बट p q नॉट इक्वल टू 0, q किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। तो देखो बहुत ज्यादा आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको इन सबका सम निकालना है। अगर मैं 0.6 की बात सबके अलग अलग करता हूं, तो देखो भाई 0.6 की बात करूं तो देखो इसका पॉइंट हटाने के लिए लगाना पड़ेगा 10, तो आपके पास वैल्यू हो गई 6/10, ठीक है ना। अगर 0.7 की बात करता हूं, मैं बात इसका थोड़ा अच्छी बात है, मैं यहां ले लेता हूं, देखो देखो भाई 0.7 की बात कर रहा हूं, 7 बार की, बार का मतलब ये है कि 7 बार बार है, यानी x बराबर में 0.7777, जितनी बार ले लो केवल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये बात हो गई, अब देखो बार जो है एक अंक पे है, कितने अंक पे है, एक अंक पे, तो हम गुना भी करेंगे एक अंक से, एक अंक का मतलब जीरो, एक जीरो, एक जीरो मतलब 10 हो गया, ठीक है ना। आप ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड्स, मतलब 10 को दोनों तरफ क्या करने पर, गुना करने पर। अगर x को 10 से गुना करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 10x, इसको करो तो कितना हो जाएगा 7.777 हो जाएगा। आप इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2, मान लो भाई इसको मिटा देता हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, इसको नोट कर लिया होगा ना भाई, मिटा देता हूं, ये देखो ये ना थोड़ा सा
यहां देखो ये वैल्यू हो गई। अब मैं यहां लिखूंगा समीकरण 2 में से एक को घटाने पर सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो देखो अगर हम 2 में से एक को घटाएंगे तो देखो ऐसे घटाते हैं, 10x में से x गया तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। यानी कि बाएं वाला बाएं साइड और दाएं वाला दाएं साइड। तो 10 में से x गया तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। अगर 7.77 में से कितना घटाऊं, 0.77 घटाऊं तो मेरा भाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। भैया बताओ 7 कैसे आएगा, मैं आप पे विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। देखो मैं करके दिखाता हूं। देखो 7.777 है, कितना घटाना है, 0.77, कितना भी मान लो भाई, ये कितना ही मान लो। देखो 7 में 7 गया 0 0 0 0 और 7 में 0 गया 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा, वैल्यू 7 है। x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/9। ये हमारे पास x वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। बच गया सिर्फ ये। इसको कहां लिखूं, इसको मैं कहीं साइड में लिख देता हूं, और मिटाना पड़ेगा भाई। तो ये भी थोड़ी समस्या का विषय है, बोर्ड नया लाना पड़ेगा एक बड़ा सा। तो ये देखो 0.47 की है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो आप ऐसे लिखना x बराबर में 0.47777। देखिए क्या लिखिए भाई, बार किसके ऊपर में, 7 के ऊपर में है ना, मतलब 7 बार बार है, बार बार तो बार बार लिखना भी पड़ेगा, और नहीं लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो बार बार लिख दिए। अब यहाँ पर बार कितने के ऊपर में, 1 के ऊपर में है, तो गुना कितने से होगा, 1 0 से। 1 0 का मतलब मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, लिख के उसका देना 10x, 4.7777 हो गया। अच्छा अब देखो फिर हम लिखेंगे 2 में से 1 को घटाने पर, 10x में से x गया तो 9x, इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4.7 में से कितना घटाओगे, 0.4 घटा लेना, मेरे हिसाब से 0.4 से 0.4.3 आ जाएगा 4.3। ठीक है, आपके पास 9x की x की वैल्यू आ जाएगी 4.3 अपॉन में 9 आ जाएगा। इसका बनाने के लिए लगा दो, ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू। हो गया। तो भैया हमारा सारी वैल्यू, हमारा आंसर क्या होगा, देखो हमारा आंसर ये है, निकालना है आपको 0.6 की वैल्यू कितनी है, 6/10। अच्छा 0.7 की वैल्यू कितनी है, 7/9। अच्छा और 0.47 की वैल्यू कितनी है, 43/90, तो 43/90 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 10 9 90 का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, 90 हो गया। 10 9 90, 9 आ गया, 9 6 54, 9 10 90, 10 7 70, 90 से 90 गया तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो देखो 70 43 और 54 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर 54 70 और 43 4 3 7, यानी कि 167/9 ये आपका आंसर है। ठीक है ना। आप इन आंसर को भाई मिला लेना, इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सवाल बहुत ज्यादा प्यारा सवाल था ही क्या, 0.6 था। देखो 0.6 था प्लस में 0.7 का बार था, और बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 0.47 का बार है। तो भाई जिसके ऊपर जितना बार होता है ना, 0 उतनी लगेगी। अगर बार 2 के ऊपर में हो तो 0 2 बार लगेगी, मतलब अगर बार 4 7 के ऊपर में हो तो गुना 100 से करेंगे, 3 पे हो तो 1000 से, 4 पे हो तो हम 10,000 से करेंगे। थोड़ा इस बात का ध्यान, जो वैल्यू है अपने जमा कर दे, आपका आंसर है। क्लियर है बातें, हम आगे की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देना बातों पे। आप थोड़े और अच्छे सवाल आएंगे भाई, ये तो थोड़े छोटे सवाल थे। देखो भाई अब थोड़ा सवाल देखना, हम आपको एक और सवाल करवाते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। जैसे मान लो सवाल एक ऐसा हो तो कैसा हो। सवाल है 4/216 अपॉन में -2/3, और प्लस में सवाल है आपका 1/256 -3/4। हाँ यही है, 2/243 और -1/5। सवाल रिकॉल कर दूं, 4/216 -2/3 और मैं 256 -3/4 2/24 1 -5। ठीक है भाई, ये सवाल है। अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं, आप सीधा बोलेगा इसको सोल्व करिए, तो सोल्व का आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसी वैल्यू ले आए जिससे ये वाला 3 कट जाए, कुछ ऐसी वैल्यू ले आए जिससे ये वाला 4 कट जाए, कुछ ऐसी वैल्यू ले आए जिससे वाला 5 कट जाए। तो मेरे भाई आप ये बोलोगे भैया ये किसका होता है, तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यानी 6 गुना 6 36, और 36 6 कितना 216। तो इसको ऐसे लिखेंगे
4 अपॉन में 6 की पावर 3 गुना में कितना है -2/3। कोई रूल तो नहीं तोड़ा ना भाई हमने। 216 को मैंने कैसे लिखा 6 की पावर 3 लिखा, कोई रूल नहीं है, बिल्कुल ये रूल है, मतलब रूल तोड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखो हम इसकी बात करते हैं 1 अपॉन में 256, तो किसका होता है बताओ 4 का, मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 16 चौक 64 और 64 चौक 256 होता है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 गुना -3/4 हो गया। इसकी बात करते हैं 2, ये किसका होता है 3 की पावर 5, तो इसको लिखता हूं मैं ऐसे, लिखना थोड़ा अच्छा लगेगा -1/। और इससे फायदा ये होगा, इससे ये चल बसा, इससे ये चल बसा और इससे ये चल बसा। भाई ये सवाल को बेकार सा लग रहा है ना, 4 नंबर का पेपर है, कौन से साल में 2019 में 2017 में, चेक करना मुझे बताना, 2 साल का पेपर आया हो क्वेश्चन 4 नंबर का। अच्छा अब देखो, अब यहाँ आ गया 4/6 की पावर -2, भाई 6 की पावर -2 है ना, प्लस का 1 अपॉन में 4 की पावर -3, 2 अपॉन में 3 की पावर -1। ठीक है भाई, अब देखो एक स्टेप एक लास्ट स्टेप चलाते हैं। देखो भाई जब ऐसा हो, अगर हमको इसका पावर प्लस करना हो तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 6 की पावर -2 है, 6 की पावर 2 ऊपर चला गया, 4 के पास चला गया। सेम बात 1 गुना में इसको भी ऊपर ले जाएंगे 4 की पावर 3, और ये 3 की पावर -1 है, ये भी कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर कितना हो गया। क्लियर बातें। अब देखो 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 36 चौक कितना हो जाएगा, आप गुना कर लेना भाई 144 हो जाएगा क्या, 6 चौक 24 का 4, 4 के बराबर 144 हो जाएगा, 144। 4 का पावर क्यूब यानी कि 4 का पावर क्यूब कितना, यानी कि 64, और 3 की पावर 1 तो कोई फर्क नहीं है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 तो 3, कितना हो जाएगा 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहां तक हमारा। अगर मैं सबको जोड़ूंगा 144 64 और आपका 6, 4 4 8 और 6 14, यानी कि 2 1 और आपका कितना आ जाएगा, प्यारा सा आंसर। 4 नंबर सवाल देखो, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, चौथे स्टेप में बना खत्म। ठीक है ना, तो आपको समझाना पड़ रहा है ना, ये थोड़ा धीरे धीरे बड़ा बड़ा करके बताया, आप इसको थोड़ा शॉर्टकट भी कर सकते हो, 4 स्टेप में इसका आंसर दिखा दोगे। ठीक है ना, बहुत ही प्यारे सवाल हैं, आप नोट कर ले, इसको भी नोट कर दो एक बार। कितने मिनट वीडियो होगी 37, ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, आगे देखना है इसको, नोट कर लिए होगे, हाँ जल्दी जल्दी नोट कर लो। चलो आगे देखो, आप देखो कितना बेहतरीन सवाल है ये वाला भी। देखो एक सवाल है ऐसा, बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल है, तो बिल्कुल मिठास की गंध आती है, इतना प्यारा ज्यादा सवाल है। 1 प्लस में x b माइनस में a और प्लस में x c माइनस में a, बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है, मेरे को तो खुशबू आ रही है सवाल में से, ध्यान आप लोगों को भी खुशबू है, तब जाके बात बनेगी कोई सवाल होगी। 1 अपॉन में 1 प्लस में x a माइनस का b और x c माइनस का b, और है एक बार सवाल मिला सकते हैं भाई, एक बार सवाल मिला लो, कोई कहीं से कोई मिस्टेक ना हो गया सवाल में, मिला लो हम, हाँ एक बार सवाल मिला लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई ये सवाल ऐसा होगा तो कैसा होगा, आपके अगर बातें करें हम थोड़ा सा एक स्टेप, देखो 1 अपॉन में अगर मैं इसको लिखूं तो 1 प्लस में x की पावर b है, अगर x की पावर माइनस का a है ना, अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा x की पावर a हो गया ना भाई, इसकी पावर a हो गया ना, हाँ प्लस का निशान, x की पावर c है, x पावर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। भैया आपने क्या बोला, मैं कहा देखो जी x की पावर b है, x की पावर b है, x की पावर माइनस का a है, प्लस करने के लिए कहां ले आए नीचे ले, प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो भाई सेम बात, 1 प्लस में x की पावर a है, x की पावर कितना ले आएंगे b हो गया, x की पावर c है, x की पावर कितना हो जाएगा b हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बातें, आगे देखो x की पावर कितना है a है, x की पावर c है, x की पावर c, यहां तक आपको कहानी बिल्कुल प्यार समझ में आया होगा। b अपॉन में a, c अपॉन में a अपॉन में b, c अपॉन में b, a अपॉन में c, b अपॉन में c,
कहानी बिल्कुल ठीक है, बड़ी मजेदार कहानी, एबीसी की कहानी। आपको किसी दिन फिल्म सुनाऊंगा एबीसी की। अब देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक होता है। ये लो एक हो गया। तो देखो भाई, एक अपॉन में आपने इसका एलसीएम ले लो। किसका एलसीएम ले लिया? एक एक्स से एक्स का एलसीएम मेरे भाई एक्स से आ जाएगा। एक्स से एक्स से कम एक्स से, और एक्स से का एक्स से हो गया भाई। एक्स रे नहीं है, एक्स से। एक्स ए से ये वाला एक्स से गया तो कितना आ जाएगा? एक्स बी आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं, एक्स से एक्स से गया तो आ जाएगा एक्स सी आ जाएगा। सन प्लस का सेम बात 1 अपॉन में एक बड़ा सा, जिसका कोई उसका एक एक्स बी हो गया। एक्स बी है कम एक्स बी, एक्स बी से एक्स बी गया तो कितना आ जाएगा? एक्स ए प्लस में एक्स बी से एक्स गया तो कितना आ जाएगा? एक्स सी हो गया भाई। ठीक है, आगे देखो सेम बात, जिसका कोई इसका एक हो गया, एक्स सी हो गया। एक्स सी का एक्स सी, एक्स सी से एक्स सी गया तो एक्स ए और एक्स बी हो जाएगा। आपको यहां तक मेरी कहानी बिल्कुल प्यार से समझ में आ रही होगी। हमने सवाल में कुछ ज्यादा किया ही नहीं है। बी अपॉन में ए, और आपने एक एक्स का एलसीएम ले लिया, एक्स से एक्स से गया तो आपका पास वैल्यू एक आ जाएगी। ठीक है ना, आप इसको ध्यान से कर सकते हो। देखो भाई, हमेशा पहले वाले को तीसरे वाले से गुना करते हैं, पहले वाले तीसरे वाले के साथ, पहले वाले को तीसरे वाले के साथ। तो एक को एक्स से करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? या तो एक्स से हो जाएगा अपॉन में, समझ रहे हो ना, एक के साथ गुना किया तो ऊपर चला गया। अब यहाँ क्या कितना बच गया? बच गया एक्स से प्लस में एक्स भी। हमारा आंसर आ गया भाई, खत्म सवाल। इतने बेकार बेकार सवाल थोड़े ना बड़े होंगे, 2-4 लाइन का सवाल है, उसके बेकार चूसे सवाल नहीं है। एक्स बी को एक के साथ करोगे कितना हो जाएगा? एक्स बी, क्या बच गया? एक्स बी ए सी। अब देखो, एक्स सी को एक के साथ करोगे भाई तो क्या हो जाएगा? एक्स सी, यहां आ जाएगा एक्स सी प्लस में एक्स ए अजमा में एक्स बी हो गया भाई। हम एलसीएम लेंगे, हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। देखो मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं, देखो ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, सब एक जैसे एलसीएम है। एलसीएम भी सेम आ जाएगा, यानी कि एक्स ए जमा में एक्स बी और जमा में एलसीएम आ गया एक्स सी। आगे मेरे भाई एलसीएम देखो, एक्स ए बी सी, ए बी सी से पूरा वाला ये बड़ा वाला कट गया, कितना बच जाएगा? एक्स ए बच जाएगा। बस आंसर आ गया हमारा, खत्म। बी ए सी, बी ए सी पूरे से पूरा कट गया, कितना बच गया? एक्स बी बच गया। सन प्लस का प्लस का, एबीसी से एबीसी गया, पूरा पूरा कट गया तो बच जाएगा एक्स सी। देखो मेरे भाई, एक्स सी से एक्स सी गया, एक्स बी से एक्स बी और एक्स ए से एक्स के। जब आप 2 को 2 से काटते हो तो कितना आंसर आ जाता है? 2 एकम 2, ये लो 2 आ गया। ठीक है, एक आपका सवाल। कितना प्यारा और कितना ज्यादा आसान सवाल है, बिल्कुल ठुसी ठुसी सवाल है। इसको नोट कर लो भाई, कहीं दिक्कत हो, किसी भी सवाल में दिक्कत हो, आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको कमेंट कर देना है कि भैया ये सवाल के अंदर में ये दिक्कत है। मैं उस दिक्कत का निवारण करूंगा, 101% आपको उसमें उस कमेंट में आपको उस सवाल का आंसर दूंगा। बस आप मुझे बता देना। बाकी मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आसान तरीका के साथ अभी सवाल नहीं करा सकते। वीडियो लंबी चल रही है, हम फिर भी चला रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना इस वीडियो सवालों पर भी, कि सवाल 2 बार 3 बार जरूर देख लेना। ठीक है ना? हाँ ठीक है, देख लो इसको एक बार मिटा दो। आगे देखो भाई, अगला सवाल देखना। स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हट जाऊं, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया इसका। चलो अगला सवाल देखो। इनको थोड़ा ध्यान से करना भाई, थोड़ा सवालों को ना थोड़ा बड़े प्यार प्यार के साथ करना, सहज सहज के साथ करना, तब जाके मजा आएगा वो सवालों करने। पेपर आ गए हैं आपके 20 तारीख से। ये देखो एक सवाल ऐसा भी, कैसा सवाल है देखो भाई, सवाल बहुत ही ज्यादा आसान। ये सवाल तो बहुत ज्यादा आसान है, शायद ये आप कर ही दोगे वैसे ही, मैं वैसे लिख देता हूँ तो छोटी जगह में भी आ जाता, यहाँ भी आ जाता। देखो भाई सवाल है 25, ऐसे लिख के दिखा दूं ताकि वो सवाल दिखे। ये सवाल है 8वां सवाल, ठीक है ना? दिख रहा है क्या आपको? हाँ देखो 25 2x माइनस का 3 बराबर है 5 और 2x जमा का 3। लो भाई छोटा सवाल करवा दिया, ठीक है ना? छोटा सवाल है तो ध्यान देना। देखो भाई आप यहाँ पर अगर मैं इसको करूं, सवाल नंबर कौन सा ये आप डाल देना भाई। अगर हम 25 को तोड़ें तो एक 5 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा क्या? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। कोई रूल नहीं तोड़े भाई, कोई रूल नहीं ना तोड़े हैं। हाँ 25 को मैं 5 का लिख सकता हूँ ना। हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस का 3, ऐसे कैसे 5 2x जमा, ठीक है भाई? आप देखो आगे, अगर मैं थोड़ा सा इसको करूं, अगर मैं इसे 7 खोलूं इसको, तो आप क्या बोलोगे भाई? देखो ये 2x है भाई, तो ध्यान रखना कहीं गुना मत लगाना, ठीक है ना? तो देखो 2 दूनी 4x, तो कितना देगा 4x हो जाएगा। 2 तिया 6 माइनस का 6 हो जाएगा 5 2x जमा हो गया। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, देखो भाई दोनों का बेस जो है ना ये बराबर है। व्हेन बेस इज इक्वल देन आल्सो एक्सपोनेंट आर सो इक्वल।
जब दोनों का क्या हो, बेस यानी कि आधार बराबर हो, तो दोनों की पावर क्या होती है, बराबर होती है। तो जब इसका दोनों का बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर है, यानी कि 4x माइनस का 6। भाई ध्यान रखना इस वाले में आपको किसके लिए निकालनी थी, x का, ठीक है ना। तो 2x जमा 3 हो जाएगा, प्लस का 2 इधर ले जाएंगे, ये 4 माइनस का 2x हो जाएगा, 3 जमा में 6। तो भैया देखो 4 में से 2 गया तो 2x बच गया, 3 और 6 हो गया 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9 बाई में, ये आपका हो जाएगा 9 बाई में आ जाएगा सवाल। इस सवाल भी आ जाता है मेरे पेपर में, कई बार आया है ये वाला, थोड़ा ध्यान से करना बस सवालों को, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा ध्यान से करना, इसको उतार देना, मैं उतार लो, हाँ उतार लो, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से उतार लो। हाँ एक लास्ट सवाल और कर देते हैं, एक लास्ट, ठीक है ना। वैसे तो 2 सवाल हमारे रह गए हैं, ये भी हो गया हमारा 1 2 रह गए हमारे, 2 रह गए, ठीक है ना। एक सवाल लास्ट का है, लास्ट। अगर हमको इस वीडियो में, अगर आप चाहते हो कि हम और वीडियो लेकर आए, आपको इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना है कि मैं मोटिवेट होकर एक दूसरा वीडियो भी आपका कल नहीं तो परसों बना दूं। अगर आपने शेयर नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो को आगे नहीं बनाएंगे, पार्ट 1 पे ही छोड़ देंगे इसको। अगर आप चाहते हो 9th में अच्छा स्कोर करो, अच्छे नंबर लाओ, तो आपको बस इतना ही काम करना है कि आप अच्छे से इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर, अपने स्कूल में बड़े भाई आपके जो आपके साथ में हैं उनको सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो में से, तो आप उनको जरूर उनको शेयर कर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको इतना काम करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊं, तो नहीं चाहते तो देखो कोई बात नहीं। देखो एक सवाल ऐसा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, तो ध्यान से देखना, सारे सवाल ये अच्छे हैं, क्या बताऊं मैं। ये सवाल है देखो 2√6 अपमोड में रूट जो जमा में √3 6√2 √6 जमा में √3 और प्लस का है, सॉरी माइनस का है 8√3। भाई आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप लोग सवाल मिला लिया करो एक बार, कहीं कोई सवाल गलत ना हो जाए। √6 जमा में √2 √6 2√3 6√2 √6 3 8√3 √6, सवाल ठीक है वैसे, पर मिला लिया, ठीक है भाई। अब देखो इसको आपको सोल्व करना है। अब आपको जब इसको सोल्व करोगे, आपको सवाल में देखो सबका अलग अलग, यहाँ पर बराबर कर रहे हैं, आपको इस सवाल में ना, आपको इस सवाल में सबका क्या करना है, गलत कर देगा वैल्यू, सही तो है, 2√6 √2 3 8√3 हो गया, और यहाँ माइनस आ गया क्या, ठीक है। हाँ तो मिला लिया वैल्यू, तो जरूरी है वैल्यू को मिलाना, कुछ गलत ना हो जाए। अब देखो इस वाले का अलग से आपको परिमेयकरण करना है, इस वाले का अलग से परिमेयकरण करना है, इस वाले को अलग से परिमेयकरण करना है। देखो बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूं। देखो 2√6 अपॉन में, भाई ज्यादा जगह नहीं लेंगे और ज्यादा करते हैं, 2√6 और √2 2 3 निशान गुने का, ठीक हो गया। अब देखो इस वाले का हो गया ना भाई परिमेयकरण। अब थोड़ा मैं थक गया हूं, थोड़ा सा, इसलिए आवाज तो क्या हो गया, थोड़ा डाउन हो गया, ठीक है। अब देखो इस वाले हमने परिमेयकरण किया, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को करेंगे भाई तो 6√2 अपॉन में √6 प्लस का √3, अगर यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो यहां निशान माइनस का है, माइनस रहने दो, 8√3 बिल्कुल सेम, वैल्यू कितनी है √6 जमा में √2, इंक ना डालना पड़ जाए मार्कर में। देखो √2 जमा √3 √2 माइनस √3, ठीक है। √6 जमा √3 प्लस है तो माइनस माइनस हो गया, √6 जमा √2 प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। एक स्टेप हो गया। अगला स्टेप देखो, 2-3 स्टेप चलाएंगे, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, तो गुना ऐसे करेंगे भाई, 2√6 को गुना करेंगे √2 माइनस √3 के साथ, तो इसको ऐसे लिख देंगे, जैसे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो मेरे भाई a स्क्वायर, आप लोग मेरे भाई b स्क्वायर। अच्छा हो गया। सेम बात देखो, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 6√2 a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो निशान माइनस का, ये ध्यान रखना निशान माइनस का, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। इसको इसके साथ करेंगे यानी कि 8√3, ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, हो गया भाई। 3 स्टेप हो गए, और एक स्टेप देखना हमारा। अब इसको हमको इसके साथ गुना करना है, एक बार इसके साथ गुना करना, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, मतलब 1-2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। देखो √6 गुना √2 तो कितना हो जाएगा
रूट 12 हो जाएगा ना 12। तो 2 है, आगे कुछ है तो आप 2 एक हम 2 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। रूट 6 गुना 3 तो रूट 18 हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, 2 का 2 हो जाएगा। हो गया, प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस का आ जाएगा। पहले कर लिया करो, फिर आप बाद में माइनस का निशान लगा दिया करो, ये काम खत्म हो गया। नीचे देखो, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 में से 3 गया 1, नहीं माइनस का 1, ये देखो माइनस का 1 लिख दिया ना। अब देखो इसकी बात देखो, इसकी बात इसके साथ, इसके बाद इसके साथ। रूट 2 गुना रूट 6 कितना हो जाएगा, रूट 12, 6 का 6 हो गया ना। अब देखो रूट 2 रूट 3 तो रूट 6 हो गया, 2 3 6 हो गया और 6 का 6 हो गया ना। अब देखो ध्यान देना, रूट 2 गुना 6 तो रूट 12 नहीं हो गया, 6 का 6 हो गया, रूट 2 दिया 6 हो गया तो 6 कम 6 तो हो गया, ठीक है ना। अब देखो निशान की बात करेंगे निशान की, तो आपके प्लस 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 माइनस कर जाएगा, ठीक है ना। कहीं मिस्टेक है क्या, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखते रहना, कहीं दिक्कत लगे तो मुझे बताना, कोई पता कोई गुना छूट गया हो आप बता सकते हो। देखो रूट 2 6 रूट 12, 6 का 6 रूट 2 3, ठीक है, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 और 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 6 में से 3 गया, सीधा 3 भी ले सकते हो, ठीक है ना। आगे देखना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो रूट 3 6 18, रूट 18 हो जाएगा सर, माइनस का भाई, और 8 का 8 हो गया 8 का 8। अच्छा यहां पर देखो, यहां ध्यान देना, थोड़ा सा यहां ध्यान देना आपको, थोड़ा सा यहां से माइनस का है ना, माइनस का। देखो रूट 3 दूनी 6, रूट 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो गया, हो गया 6 हो गया, बोले भैया हाँ 6 हो गया। अब यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, कम 8 है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, रूट 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 ही कम 8 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे कितना है, 6 में से 2 गया 4, खत्म कहानी, हो गई कहानी खत्म। अब देखो मान से निकाल देते हैं। अब देखो भाई, अब एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा बात को ध्यान रखना है। अगर मैं थोड़ा सा सुंदर करूं, देखो 2 रूट 12 2 रूट 18 में 2 कॉमन आ रहा है, आगे कॉमन, तो वो कॉमन आ गया तो क्या बच गया, रूट 12 माइनस का रूट 18 आ गया ना। अब देखो अब यहां पर आ जाएगा माइनस का 1, तो मेरे भाई जब माइनस का 1 है इसका मतलब आपका यहां पर हो जाएगा माइनस का, ये माइनस वैल्यू ऊपर चली गई, ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह गया। सेम बात अगर इसकी बात करूं, इसके अंदर देखो 6 6 सब में आ रहा है, तो 6 रूट 12 और माइनस का रूट 6, अपोन में 3 आ गया। इसकी बात करूं तो 8 दोनों का कॉमन, तो रूट 18 और माइनस का आ जाएगा रूट 6, अपोन में हो गया 4, रूट 18 है ना और रूट 6, ठीक है ना, तो ठीक है। देखो भाई 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देना तो छूट ना गया हो। देखो भाई रूट 8 रूट 18 है ना, 8 कॉमन ले लिए तो रूट 18 बच गया और रूट 6 तो बच गया, ठीक है। निशान देखो, अब यहाँ थोड़ा सा आगे देखना, यहाँ निशान किस चीज का, प्लस का है, निशान किस चीज का है, प्लस का, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना चीजों पर। अब देखो भाई बात को हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। हमने इस वैल्यू को पहले ही सोल्व कर दिया, आप थोड़ा सा इसको ऐसे करते चलो, खैर कोई बात। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है आपके पास, वैल्यू कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, तो मैं इसको ऐसे कैसे लिखता हूं, यानी माइनस का 2, थोड़ा अच्छा कर देते हैं, चलो ठीक है। देखो भाई थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, देखो इसको इसके साथ कर दो, थोड़ा सा ठीक रहेगा, यानी कि माइनस का 2 रूट में 12। भाई देखो दिक्कत हो गया, मुझे बता देना, दोबारा कर देंगे। देखो मैंने ये किया है सवाल में, यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आई पूरी। अच्छा तो आपके पास जो ये माइनस का 1 था ना, यहाँ हम शॉर्टकट चले गए ना थोड़ा, इस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हो गया होगा आपको। देखो यहाँ जो माइनस का 1 था ना, तो हमने इसका माइनस हटा के यहाँ लगा दिया प्लस, मतलब जो निशान माइनस का नीचे था इसको ऊपर ले तो माइनस का 2 कर दिए ना, तो माइनस का 2 कर दिए, माइनस का 2 कर दिए, तो दोनों का 2 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, बच गया रूट 12, बच गया रूट 18, बच गया। तो एक स्टेप चला देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, खैर कोई सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात आपको समझ में नहीं है, मुझे बता देंगे, दोबारा वीडियो बना देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 रूट में 2 रूट 18 हो गया। इसकी बात करो प्लस का, इसको इसके साथ करो तो 2 रूट 12 हो जाएगा, और 2 रूट में क्या हो जाएगा 6, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। सेम बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट में 18 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट में 6 हो गया ना भाई, 2 रूट में 18 2 रूट में 6, ठीक है ना। अब देखो आपका प्लस, आपका इसके अंदर में थोड़ा सा बात देख लो, कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। देखो भाई कुछ वैल्यू गलत तो नहीं हो गया, 2 रूट में 12 और 2 रूट में 18, ठीक है, 2 रूट में 12 और 2 रूट में 6, ठीक है। तो भाई वैल्यू पे कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है वैल्यू। चलो देखो भाई माइनस का 2 रूट 12 और प्लस का 2 रूट 12, चलो सर ठीक है, प्लस का 2 रूट 18 और माइनस का 2 रूट 18। भाई यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस का 2 रूट 6 और थोड़ा सा 2 रूट 6,
ठीक है ना। तो सबको ध्यान रखना है, आप इस वैल्यू के अंदर में आपकी जो वैल्यू थी ये कहीं ना कहीं हल्का सा मिस हो गया है, आप इसको ध्यान रखिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है ना। जब आपकी वैल्यू प्लस की हो जाएगी यहाँ पर, तो माइनस का 2√6 प्लस का 2√6 कितना आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है ना। अगर आपको अभी भी कोई सवाल में दिक्कत हो इसमें तो आप मुझे बता देना, बाकी सवाल बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कहीं पे वैल्यू इधर उधर हो गई, ठीक है ना, छोटी सी वैल्यू हो गई हो, तथा वैल्यू को ध्यान रखना, आपकी सारी वैल्यू कट जाती है। आसान सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, आपका जहां पर था कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। हाँ ये यहाँ पर, हाँ ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना इस चीज पर। हम आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा जहां जहां आपको दिक्कत लगा हो आप मुझे वहां पर बताइएगा। इन चीजों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे बस यही आशा करता हूं कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।